Hello students. Hello students. Myself Bipin Reshamwala and today I am going to continue chapter number 7, that is control and coordination, and today's topic I am going to continue reflex action. I am going to explain you regarding reflex action and the path of reflex arc. Before commencing this video I would like to say that मेरे जितने भी वीडियोस अभी तक हैं मैंने YouTube पे हाइड करके रख दिए हैं, तो आपको अगर ये YouTube के वीडियोस बाकी के चैप्टर्स के भी अगर देखने हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। क्योंकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं ना बेवजह इसको शेयर कर रहे हैं, कोई किसी काम का नहीं किसी दूसरे क्लासेस वालों को भी दे रहे हैं, तो आई डोंट लाइक कि आप लोग अगर पैसा खर्च कर रहे हो तो आपके पास ही वो रहना चाहिए, तो दूसरा किसी को शेयर मत कीजिए। आपको जो चाहिए अगर लिंक तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। कल मैंने पूरा का पूरा जितने भी मेरे 47 वीडियोस हैं उसका आपको लिंक मैंने शेयर कर दिया था, तो उसमें तो सब आ ही गए। आज से नए नए जो वीडियोस बनेंगे उसकी लिंक मैं डेली आपको शेयर करूंगा, तो आपको वो चीज देखनी रहेगी। ओके, सो लेट्स प्रोसीड द वीडियो। Reflex action. Today we are going to see about reflex action. बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज के अगर तुम ऐसा बात कर रहे हो यहाँ पे पीछे से और कोई जोर से हॉर्न मार देता है तो तुम्हारा ध्यान अचानक ऐसे चला जाएगा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही तेजी से होता है। जैसे ही तुम्हारे ईयर ड्रम पे वो साउंड हार्ड साउंड गिरेगा तुरंत तुम्हारा रिस्पॉन्स जो होगा वो उस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। सपोज कि तुम अगर ऐसे इधर ध्यान दे रहे हो और किसी ने अगर कोई गर्म चीज तुम्हारे हाथ पे टच करवा दी तो तुरंत तुम क्या करोगे? पहले चौंकोगे और हाथ को हटा लोगे। तुम लोग यहां देखने से पहले तुम लोग अपना हाथ पहले हटा लोगे। दिस एक्टिविटी इज फॉर द प्रोटेक्शन। इसको प्रोटेक्शन के लिए बोलते हैं। हमारी बॉडी की जो नर्वस सिस्टम है इसमें जो CNS है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका जो मेन पार्ट है दैट इज दिस स्पाइनल कॉर्ड जो यहां होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड हमको अलाउ करता है, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, नॉट ब्रेन। ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन में इंक्लूड नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक्ट करता है। तो कैसे करता है, क्या एक्टिविटीज है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। ऑटोमेटिक, तुरंत के तुरंत हो जाता है। हमारी बॉडी इस चीज के लिए तैयार नहीं होती, सोचते नहीं है हम। अगर हमको कोई चीज अगर सपोज कि कांटा लग जाएगा पैर में तो हम पैर उठा लेंगे तुरंत के तुरंत, तो हम लोग ये सोचेंगे नहीं कि चल पहले देखें क्या हुआ उसके बाद उठाए, तब तक तो इंजरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो क्या होता है बच्चों, पहले हम लोग रिस्पॉन्स कर देते हैं, बाद में हम देखते हैं कि क्या हुआ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में। कफिंग, स्नीजिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, कफ होता है, स्नीज होता है, छींक हम लोग सोच के नहीं खाते, अपने आप होता है। आंखें जो हम ब्लिंक करते हैं तो हम सोच के नहीं करते, अपने आप नॉर्मली ब्लिंकिंग होती रहती है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डैमेज एंड डज नॉट इन्वॉल्व कॉन्शियस थॉट। हम इस चीज के बारे में सोचते नहीं है, सोचते नहीं है यानी कि हमारा ट्रू थॉट प्रोसेस नहीं होता है। In reflex action, the message is passed straight to the motor neuron through a relay neuron. कल मैंने बताया था आपको 3 न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, एक बीच में आता है रिले न्यूरॉन, और तीसरा है मोटर न्यूरॉन। ओके, इसको मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। सपोज के मेरे हाथ में एक पिन चुभ गई, मैं यहां पे बात कर रहा हूं, किसी ने आके पिन चुभा दी, तो मैं पहले हाथ हटा लूंगा। तो सबसे पहले पिन ने मेरी सेंसरी न्यूरॉन को एक्टिवेट कर दिया, तो सबसे पहले कौन एक्टिवेट होगा? सेंसरी न्यूरॉन। अब ये सेंसरी न्यूरॉन कल हमने देखा था कहां तक जाएगा, तो जाएगा सबसे पहले मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें एक रिले न्यूरॉन होता है, सपोज समथिंग लाइक दिस। ये सेंसरी न्यूरॉन यहां पे जाता है ऑर्गन से, ये रिले न्यूरॉन है यहां पे, और ये मोटर न्यूरॉन है जो हमारी ऑर्गन तक जाएगा। तो सबसे पहले यहां से मैसेज कन्वे होता है सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड तक। ये स्पाइनल कॉर्ड है, सपोज स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड से
इंस्टेड ऑफ मूविंग थ्रू ब्रेन, यहाँ पे ऊपर फिर ब्रेन में इंफॉर्मेशन जाती है, बट इस केस में जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसमें ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहले नहीं पहुंचती, बाद में एक्ट हो जाने के बाद पहुंचती है, बट पहले नहीं पहुंचती है। तो यहां से जैसे इंफॉर्मेशन विदाउट ट्रांसफरिंग टू द ब्रेन थ्रू रिले न्यूरॉन, यहां पे होता है रिले न्यूरॉन, यहां से रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, एंड मोटर न्यूरॉन से हमारी इफेक्टर ऑर्गन जो भी है, यानी कि जो भी मसल्स हमको उठाना है, जैसे कि अगर मुझे लगा तो मैं यहाँ मसल्स मेरे एक्ट करेंगे, मसल्स की वजह से मैं हाथ को मूव कर पाऊंगा, तो यहाँ पे मसल्स जो है वो मूव करेंगे, एंड द एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड। तो इस तरह से हम लोग बचाव अपना कर सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे क्या है बच्चों? तो सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन रिले न्यूरॉन तक जाएगी, रिले से फिर मोटर न्यूरॉन तक जाएगी, और फिर बाद में इफेक्टर ऑर्गन तक ये पहुंचती है। इफेक्टर ऑर्गन यानी कि जहां पे हमको सर पैर हो, चाहे हाथ हो, चाहे जो भी हो, तो ये हटाने के लिए हमको मदद करती है। ओके, सो इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। Reflex actions are monitored and controlled through the spinal cord of the nervous system. Very important. Reflex action जो है उसको कंट्रोल कौन करता है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड। उसको कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ब्रेन डजंट वर्क इन दिस। स्पाइनल कॉर्ड काम करता है, ब्रेन को इंफॉर्मेशन बाद में मिलती है, not by the brain. This is because it may take more time for the brain to instruct muscles to move. हमारा जो ब्रेन है ना बच्चों, ये कंप्यूटर की तरह है, ये काम बहुत अच्छे से करता है, बट ये इंटरप्रेट करता है, सिचुएशन को सोचेगा, थॉट करेगा, फिर इंफॉर्मेशन देगा। तब तक तो सुई चुप चुकी होगी, या गर्म पानी से हमारे हाथों को, स्किन को नुकसान हो चुका होगा, तो हमको तुरंत एक्शन, गर्म पानी की बकेट अगर होगी, हम लोग क्या करते हैं, पानी में हाथ डाल के चेक अगर करते हैं तो तुरंत हाथ अगर ऊपर कर लेते हैं, अगर वो ज्यादा गर्म है तो ये एक्शन कौन करवाता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन करवाता है। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व मेनली स्पाइनल कॉर्ड। हियर नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन द फॉर्म ऑफ बंडल। अब जैसे स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो कल मैंने बताया था 31 पेयर ऑफ नर्व्स होती है, वो सारी की सारी कहां पे जाके मिलती है? स्पाइनल कॉर्ड में मिलती है, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर एक्शन कैरी आउट होता है। Here nerves from all over the body meet in the form of a bundle. Therefore, the process of detecting signal or the input or end response to it by an output action is completely quickly. तो सबसे पहले जो भी नर्व्स होती है ना हमारी बॉडी की, जो भी हाथ पैर से लेकर जो भी नर्व्स है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे आके मिलती है। यहां से फिर जो नर्व बंडल होता है वो ब्रेन तक पहुंचता है। बट रिफ्लेक्स एक्शन में जैसे ही सपोज के हाथ से अगर नर्व्स कोई आई है तो स्पाइनल कॉर्ड, तो क्विक एक्शन जब चाहिए, रिफ्लेक्स एक्शन जब चाहिए, तो यहां से ही वापस से मैसेज कैरी आउट होता है, पहले ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ब्रेन नहीं होता है। ओके, सो रिफ्लेक्स आर्क क्या है बच्चों? तो डायग्राम यहां पे है। ओके, ये डायग्राम है। अब डायग्राम में यहां पे जैसा स्पाइनल कॉर्ड दिखाया गया, मैं यहां पे ट्राई करता हूं ड्रॉ करने की। थोड़ा अच्छा डायग्राम नहीं भी बन सकता है। इसी तरह से यहां पे भी है। हम लोग ही एक साइड का ही देखेंगे। ये समझ लो ये हाथ है मेरा बहुत ही पतला हाथ बना दिया है, तो थोड़ा मोटा बना देते हैं इसको। ओके, नाउ दिस इज अ रिफ्लेक्स आर्क का एक डायग्राम।
इसमें कौन क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो सेंट्रल सिस्टम है इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यहां से कनेक्टेड ब्रेन ऊपर, यहां ऊपर जाएगा, ये पार्ट ये वाला है, ओके, स्पाइनल कॉर्ड का है। देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड उस दिन मैंने बताया था सीएनएस सिस्टम में आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, ओके। नाउ ये वाला जो न्यूरॉन है यहां से मैसेज कन्वे होता है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलेंगे इसको? सेंसरी न्यूरॉन, ओके। देन यहां से जाएगा मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से यहां से ये बीच में आएगा आपका रिले न्यूरॉन, यहां पे आएगा तुम्हारा रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन से मैसेज कैरी आउट होता है यहां पे, ये न्यूरॉन कौन सा है अपना? तो यहां से कन्वर्ट होगा, तो ये वाला जो है वो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन। और यहां पे इफेक्टर ऑर्गन है सपोज, तो इस तरह से। तो रिफ्लेक्स एक्शन, ये पाथवे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या हुआ। ये कोई गर्म चीज है यहाँ पे जैसे ही हमारा हाथ टच होगा तो इंस्टेड ऑफ नोटिफाइंग टू ब्रेन, सीधा इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कन्वेज वाया सेंसरी न्यूरॉन टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में आएगी पहली इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी रिले न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन तुरंत कैरी आउट होगी टू मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन में जाएगी। मोटर न्यूरॉन से मसल है, इसको इफेक्टर ऑर्गन बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि खाली हाथ में ही, पैर वैर हर जगह इफेक्टर ऑर्गन्स है, तो जहां पे भी जरूरत है वहां पे मोटर न्यूरॉन मैसेज पहुंचाएगा और हम हाथ जो है वो गर्म चीज से हटा लेंगे। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का पूरा पाथवे है, ओके। द पाथवे टेकन बाय नर्व इंपल्सेस इन द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो ये डायग्राम बच्चों रिफ्लेक्स आर्क का है, ये रिफ्लेक्स आर्क हो गया। आर्क यानी कि पाथवे इसको बोलते हैं, कहां से कहां मैसेज कैरी आउट होता है, तो वो है ये, ओके। Reflexes is formed in the spinal cord, although the information input goes on to reach the brain also. यहां तक जाता है, बाद में ब्रेन तक भी पहुंचता है। रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है रिफ्लेक्स आर्क में? तो नंबर 1 सेंस ऑर्गन, से फॉर एग्जांपल हमारी स्किन एक सेंस ऑर्गन है। ये स्किन यहाँ पे टच किया गर्म चीज से तो पता चल गया। विच रिसीव्स द स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी कि रिस्पॉन्स रिसीव किया। सेकंड सेंसरी या तो एफरेंट न्यूरॉन, इस सेंसरी का दूसरा नाम बच्चों एफरेंट है। एफरेंट वर्ड जहां पे भी आएगा ना, इतना समझना कि कहीं पे जा रहा है, टुवर्ड्स कहीं पे जा रहा है, उसका मतलब होता है एफरेंट। कन्वेज द स्टिमुलस टू द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये सेंसरी न्यूरॉन या तो एफरेंट न्यूरॉन जो है स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। स्पाइनल कॉर्ड इंटरप्रेट्स द सिचुएशन और स्टिमुलस एंड गिव्स अप्रोप्रिएट कमांड टू द मोटर न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड इंटरप्रेट करेगा, मोटर न्यूरॉन को कमांड पहुंचाएगा, बट कहां से? रिले न्यूरॉन के थ्रू। रिले न्यूरॉन एक तरह का ब्रिज है जो सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक मैसेज कन्वे करवा रहा है, ओके। देन मोटर यानी कि इफरेंट, मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। ये याद रखना है स्पेलिंग, ये ए है और यहां पे ई है, ओके। मोटर न्यूरॉन कन्वेज मोटर कमांड टू इफेक्टर्स एंड इफेक्टर ऑफ द मसल एग्जीक्यूट द इफेक्ट बाय द न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट। न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट का मतलब नर्व्स जो कमांड मसल्स को देगी उसके हिसाब से एक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर मूवमेंट। द फ्लो चार्ट शोइंग द रिफ्लेक्स आर्क इज गिवन बिलो। तो यहां पे एक फ्लो चार्ट है, मैं आपको लिख के बता देता हूं कहां से क्या होता है। तो सबसे पहले स्टिमुलस यानी कि रिस्पॉन्स, यहां से रिसेप्टर, रिसेप्टर यानी कि सेंस ऑर्गन्स। कल मैंने बच्चों 5 सेंस ऑर्गन्स बताई थी, स्किन, ईयर, नोज, आईज एंड टंग। देन सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। उसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड, ये कहां से जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा बच्चों रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन एक्चुअली बीच में ही आएगा, मैं लिख देता हूं यहां पे एडिशनल। रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन को क्या बोलते हैं बच्चों? इफरेंट न्यूरॉन। एंड लास्टली मसल ग्लैंड यानी कि मसल्स तक जाएगा,
यानी कि वो हो गया इफेक्टर ऑर्गन एंड एक्शन। एक्शन यानी कि जो हम रिस्पॉन्स करेंगे वो, हमने जो रिस्पॉन्स किया वो कि क्या हुआ, हमने हाथ हटा लिया। कांटे पे पैर चुभा, हमने पैर उठा लिया। गर्म चीज को टच किया, हमने हाथ हटा लिया। अगर हमको कोई आंखों में लाइट अगर अचानक आई तो हमने आंखें बंद कर ली, या तो हमारी पीपल छोटी हो गई। साउंड अगर आया अचानक से कहीं से तो हमने उस डायरेक्शन में मूव किया। तो ये सारी चीजें जो होती है बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन होती है। रिफ्लेक्स एक्शन इज कैरी आउट बाय स्पाइनल कॉर्ड नॉट बाय ब्रेन, तो ये खास याद रखना। तो रिफ्लेक्स एक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी में है क्यों? रिफ्लेक्स एक्शन इज इंपॉर्टेंट इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, इट एनेबल्स द ऑर्गेनिज्म फॉर एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू अ हार्मफुल स्टिमुलस। गर्म चीज को हम हाथ लगा के रखेंगे तो हमारी हाथ की स्किन जल जाएगी। तो हार्मफुल सिचुएशन को संभालने के लिए रिफ्लेक्स एक्शन बहुत जरूरी है, हमारे बॉडी में इवॉल्व हुआ है। इट रिड्यूसेस द ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन का बहुत सारा काम कम कर देता है। कब हम लोग का ये स्किन टच करेगा, कब सेंसरी ऑर्गन ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, कब ब्रेन जाके इंटरप्रेट करके मोटर न्यूरॉन के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, कब हम हाथ हटाएंगे, बहुत टाइम निकल जाएगा और हमारी बॉडी को हार्म भी हो सकता है। तो रेदर देन दैट रिफ्लेक्स एक्शन में क्विक रिस्पॉन्स होता है। इट इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बच सकता है। ये सब बहुत बार होता है बच्चों। सपोज कि आप लोग चल रहे हो आराम से रास्ते में, एक गाड़ी अचानक से सामने फुल स्पीड में आ रही है, अचानक तुम्हारा ध्यान जाता है तो तुम देख के तुरंत ऐसे हट जाओगे, तो पीछे जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना ब्रेन तक पहले नहीं पहुंचती, जैसे ही अगर तुम करोगे तुरंत से वो गाड़ी पास हो जाएगी, तुम एक्शन कर पाओगे। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारी लाइफ का सेवियर कहलाएगा। ओके, नाउ द डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो दो चीजें हैं, उस दिन बताया था मैंने, CNS दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है बच्चों PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS एंड PNS, लेट्स सी क्या है ये। The component of nervous system can be divided as follows. Central nervous system CNS comprises of brain and spinal cord. इसमें क्या आता है बच्चों, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। It receive information from all the part of the body and integrate it. Integrate यानी उसको समझता है, एनालाइज करता है, क्या एक्शन करना है क्या नहीं करना है, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड समझता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जैसे हमारे पैर में कुछ हो रहा है तो पैर का डायरेक्ट न्यूरॉन कनेक्टेड नहीं है हमारे ब्रेन के साथ, बहुत सारे न्यूरॉन पैर के टो से लेके हमारे स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में आता है, यहां से सारी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड में इकट्ठा होती है, फिर ब्रेन तक जाती है। तो पेरिफेरल यानी जगह जगह तक फैली हुई नर्व्स। ओके, बाय द पेरिफेरल नर्वस इट कंसिस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। याद रखना बच्चों, क्रेनियल नर्व्स कहां से इवॉल्व होती है, ब्रेन से। एंड स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ये तो नाम से ही पता चलेगा, स्पाइनल नर्व्स। तो वो कहां से अराइज होगी बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये दो चीजें याद रखना, क्रेनियल नर्व्स कहां से अराइज होती है, ब्रेन से, और स्पाइनल नर्व्स कहां से अराइज होती है, तो स्पाइनल कॉर्ड से। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही हम लोग देख रहे हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करता है और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में मैंने बताया, ये फ्लो चार्ट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। ओके, कल हम लोग इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रेन के डायग्राम के साथ हम लोग देखेंगे और ब्रेन के हर एक पार्ट क्या क्या काम करते हैं वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो डोंट मिस दैट वीडियो। ओके, और ये वीडियो पूरा देखा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, एक भी जस्ट मिस मत कीजिए। समझ में नहीं आता रिवाइंड कीजिए, वापस देखिए। यूट्यूब पे रखने का यही एक फायदा है कि आप बार बार एक ही चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी चीज समझ नहीं पड़े आप कमेंट कीजिए या तो मुझे पर्सनली मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।